होली रंगों का त्योहार होता है, एक ऐसा दिन जब लोग दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में इस बार होली खुशियां नहीं, मौत लेकर आई। सिर्फ एक पानी का गुब्बारा और उसके बाद लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला। कुछ ही घंटे में 26 साल का एक युवक हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। लेकिन सवाल है, क्या सच में एक गुब्बारा किसी की जान ले सकता है? आज हम आपको बताएंगे उस दिन क्या हुआ था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 4 मार्च की शाम दिल्ली के उत्तम नगर की जे कॉलोनी में हर तरफ होली का माहौल था। गली गली में बच्चे खेल रहे थे, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तरुण कुमार का घर भी उसी कॉलोनी में था। घर की छत पर परिवार के बच्चे हंसी मजाक के साथ होली खेल रहे थे। उनमें एक 11 साल की बच्ची भी थी। वो बार बार अपने ताऊ पर पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। वो गुब्बारा ताऊ जी को नहीं लगा, वो सड़क पर गिर गया और फट गया। लेकिन उसके रंगीन पानी के छींटे पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर पड़ गए, जो उसी मोहल्ले में रहने वाले दूसरे परिवार से थी। बताया जाता है कि जैसे ही पानी के छींटे उस महिला के ऊपर पड़ा, वह बेहद नाराज हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि उसने तुरंत गाली गलौज शुरू कर दी। होली के दिन जहां आमतौर पर लोग ऐसी छोटी छोटी बातों को हंसी में टाल देते हैं, वहीं यहां मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बहस से झगड़ा हुआ, कुछ ही मिनटों में आवाजें तेज हो गई। दोनों परिवार सामने आ गए। पहले बहसें हुई, फिर धक्का मुक्की। तरुण के परिवार का कहना है कि उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गलती से पानी पड़ गया, होली का दिन है, बात खत्म करते हैं। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि थोड़ी ही देर में पड़ोसी परिवार के कई लोग इकट्ठा हो गए, लाठी, डंडे और कुछ हथियार लेकर। स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। झगड़ा बढ़ने लगा, कुछ लोग घायल भी हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। बताया जाता है कि उस समय झगड़ा लगभग शांत हो चुका था। घर वाले अंदर चले गए थे। इसी बीच तरुण कुमार होली खेलकर घर लौट रहा था। वो अपनी बाइक से गली में पहुंचा ही था, तभी हमलावरों ने उसे घेर लिया। परिवार का आरोप है कि करीब 10 से 15 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। तरुण को लाठी और डंडे से बेरहमी से पीटा गया। उसके सिर पर लगातार वार किए गए। वो सड़क पर गिर गया, लेकिन हमला रुका नहीं। परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने एक भारी पत्थर उठाकर उसकी छाती पर दे मारा। उस वक्त तरुण बुरी तरह घायल हो चुका था। तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 26 साल का एक नौजवान जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। तरुण की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छा गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार झगड़े कर चुके थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें हुई थी, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। आज तरुण के परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, सख्त सजा और कड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्हें रात करीब 11 बजे PCR कॉल मिली। सूचना थी कि पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया। शुरुआत में मामला मारपीट का था, लेकिन जब तरुण की मौत हो गई तो केस में हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई। पुलिस ने 4 वयस्क और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। कुछ संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक पानी का गुब्बारा इतना बड़ा विवाद बन सकता है? क्या गुस्से का एक पल किसी की जिंदगी छीन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो क्या आज तरुण जिंदा होता? होली रंगों का त्योहार है, लेकिन उत्तम नगर के इस परिवार के लिए अब होली हर बार याद दिलाएगी कि उस दिन की एक छोटी सी बात उनसे उनका बेटा छीन कर ले गया।